आज का एपिसोड रूम से शुरू होता है जहाँ सैंग देर से सो के उठती है ताकि वो टीचर को अवॉइड कर सके। अब वो टीचर को ढूंढने के लिए सैंग यान के रूम में जाती है और फिर सोचती है लगता है टीचर नहीं आया। नीचे आके वो अपने भाई से बोलती है कि मुझसे पैसे ले लो और टीचर को बोलो नए साल के बाद आए। 100 युआन ठीक रहेंगे। अच्छा चलो चलो 200 ले लो, 500 में तो मान ही जाओ। फिर वो देखती है किचन में कोई कुक कर रहा है। सीढ़ी से आते हुए यान को देख के वो चौंक जाती है और बोलती है कि किचन में कौन है। तो यान कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इतनी देर से सो के उठी हो। डुआन तुम्हारा टीचर है, क्या माँ ने तुम्हें बताया नहीं था? डुआन आधे दिन से तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम्हें मारने पे मुझे मजबूर मत करो। फिर डुआन बोलता है कि चलो नाश्ता बन गया सैंग जी, आओ खा लो वरना नूडल्स सख्त हो जाएंगे। फिर डुआन कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें सुबह से उठा रहा था, तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। तो सैंग जी कहती है मुझे पता ही नहीं चला। तो यान कहता है कि अब मैं तुम्हारे दरवाजे में पटाखे लगा दूंगा ताकि तुम इसकी आवाज़ सुन के उठ सको। डुआन पूछता है कि खाना टेस्टी है। तो सैंग जी कहती है हाँ। तो डुआन कहता है और खाओ, इसे खाने खाने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। अब सैंग जी कमरे में जाती है और बहुत खुश हो जाती है। अब सैंग जी नीचे आती है और देखती है जियासू और यान वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। अब वो परेशान करने के लिए मेज पे बैठ जाती है। कभी वो इस साइड होती है, कभी उस साइड होती है और यान इरिटेट हो जाता है और कहता है हटो यहाँ से। जियासू देख के स्माइल करता है। जियासू बोलता है कि मैं पहले गेम खेल लेता हूँ, फिर मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तब तक तुम थोड़ा सा आराम कर लो। सैंग जी पूछती है जियासू क्या तुम वाटरमेलन खाना पसंद करोगे? तो जियासू कहता है कि ठीक है। यान कहता है कि तुम्हें काटने की क्या ज़रूरत, तुम मुझे बता दो, मैं काट कर ले आता हूँ, तुमसे नहीं हो पाएगा। फिर सैंग जी वाटरमेलन लेके आती है और यान कहता है कितना बड़ा वाटरमेलन तुम लेके आई हो, ये ख़त्म नहीं हो पाएगा और इससे तो बिल्कुल भी नहीं छील सकते। सैंग जी कहती है हो जाएगा तुम कर दो इसे। तब जियासू उसे अपना रिज्यूम देता है और कहता है तब तक तुम इसे देखती रहो, मैं गेम खेल कर तुम्हें पढ़ाऊँगा। वो देखती है और कहती है अच्छा तो जियासू तुम ऐसे अपना नाम लिखते हो? अब वो जियासू की तरफ देखती है और उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करती रहती है। तो कभी यान बीच में आ जाता है और कभी जियासू पीछे चला जाता है। फिर फाइनली वो जियासू की फ़ोटो खींच लेती है। ऐसा करते हुए जियासू उसे देख लेता है और पोज़ करने लगता है। अब सैंग जी शर्मा जाती है। तो यान कहता है कि तुम किसकी फ़ोटो खींच रही हो? तुम इसकी फ़ोटो खींच रही हो? क्या ये मुझसे ज़्यादा स्मार्ट है या तो तुम फ़ोटो खींच के मम्मी को दिखाना चाहती हो कि हम लोग वीडियो गेम खेल रहे थे? तो सैंग जी कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दोस्त ने अपने भाई की फ़ोटो दिखा के कही स्मार्ट है, तो मैं तुम्हारी फ़ोटो दिखा के अपनी बेइज्जती नहीं करा सकती थी। यान कहता है लिटिल डीमन रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो डुआन कहता है रहने दो, इस उम्र में बच्चों की ऐसी हरकत करना बिल्कुल नॉर्मल है, तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो? तो यान कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सैंग जी कमरे में आके वो सब फ़ोटो देखती रहती है जो उसने डुआन की ली होती है और पोज़ करती रहती है और उसका नंबर सेव करती है डुआन के नाम से, जैसे उसने लिखा होता है अपने रिज्यूम में। अब जियासू सैंग जी को पढ़ाता है और अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियासू आता है पढ़ाने के लिए। सैंग जी उसे देख के कहती तुम बहुत थके लग रहे हो। तो बोलता है कि हाँ मैं बहुत देर से सो के उठा था, तो इस वजह से मैं सो नहीं पाया, मेरी नींद नहीं पूरी हो पाई। तो वो कहती मैं होमवर्क कर लेती हूँ, तब तक तुम आराम कर लो। तो कहता है तुम अपनी मम्मी पापा के नज़रों में मुझे कामचोर दिखाना चाहती हो? तो बोलता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब जियासू सो जाता है और सैंग जी उसके बगल में आके बैठती है। तो कहता है तुम्हें भी नींद आ रही है, चलो अब पढ़ाई करो। अब वो उसे क्वेश्चन पूछता है, जितने भी क्वेश्चन सब वो गलत बताती है। जियासू नीचे आके यान से कहता है चलो हम साइंस टेक्नोलॉजी म्यूजियम में चलते हैं, तुम्हारी बहन को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इस वजह से। अब वो लोग म्यूजियम में जाते हैं। यान उन्हें 2 टिकट दे के चला जाता है अपना गेम खेलने के लिए। अब जियासू उसे बताता है स्लाइडर के बारे में और फिजिक्स के लॉ के बारे में कि ये स्लाइडर क्यों ऐसे है और सीधा क्यों नहीं है। अब वो उसे ज्योग्राफी के बारे में बताता है। अब सैंग जी कहती है हम दोनों मेहनत करेंगे और अच्छे से अपना सपना पूरा करेंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और स्माइल करते हैं। अब सैंग जी बाहर आके ड्राइंग बना रही होती है और डुआन उससे कहता है कि जो ड्राइंग बनाते हैं वो तो दिल के बहुत अच्छे होते हैं। फिर वो सैंग जी डुआन से रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। तभी उसका भाई उसे लेने आ जाता है। डुआन बोलता है कि मुझे बहुत काम है, तुम लोग जाओ। फिर सैंग जी और यान घर वापस आ जाते हैं। घर आके वो कहती है मेरी ड्राइंग बुक कहीं खो गई है। तो डुआन उसे दूसरी लेने के लिए कहता है। फिर उसे याद आता है कि वो अपनी म्यूज़ियम में छोड़ दी है बुक। फिर वो म्यूज़ियम में कॉल करते हैं और उसे पता चल जाता है कि डुआन उसकी बुक ले चुका है। अब वो बहुत एम्बैरेस फील करती है कि अगर उसने वो देख लिया तो वो समझ जाएगा कि उसकी ही ड्राइंग इसने बनाई हुई है। दूसरे दिन यान सैंग जी की बुक देता है और बोलता है डुआन इसे दे के गया है। अब सैंग जी एम्बैरेस फील करती रहती है और सोचती है देख के वो क्या सोचेगा। अब हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान बोलता है कि डुआन तुम मंडे को मत आना। अब सैंग जी का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, वो पपी लव में बिलीव करने लगी है, ऑनलाइन डेटिंग कर रही है। सैंग जी सोचती मैंने ऑनलाइन डेटिंग की जो कहानी बनाई है क्या उस पर डुआन बिलीव करेगा भी कि नहीं।
अभियान कहता है चलो घूमने चलते हैं, घूमना पसंद करोगी तो मैं मम्मी से बोल दूंगा, मैं तुम्हें अब कभी नहीं डांटूंगा। सैंग जी कोई रिप्लाई नहीं करती, मुंह बना के बैठी रहती है। अब डुआन आता है उसे समझाने के लिए और पूछता है कि तुम बताओ कहाँ मिली थी अपने ऑनलाइन लव से। तो सैंग जी कहती तुम्हें इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहे जहाँ भी मिली हूँ। तो डुआन कहता तुमने मुझे मना करके कि डेटिंग मत करो, खुद डेटिंग करने लगी। कितनी उम्र का है तुम्हारा नादान बॉयफ्रेंड, क्या करता है वो? तो बोलती वो अभी ग्रेजुएट होने वाला है यूनिवर्सिटी से, उसकी उम्र 20 साल होगी। डुआन बहुत गुस्सा करता है, कहता है मुझे गुस्सा करने पे मजबूर मत करो, चलो उसका नंबर दो। सैंग जी नंबर देने से मना कर देती है। डुआन कहता है जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाती तब तक तुम डेट नहीं कर सकती हो, तुम्हें अपने मम्मी पापा के बारे में सोचना चाहिए, तुम उसका नंबर दो मुझे जल्दी। सैंग जी मना कर देती है और आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।